Hey guys, good morning. These two are very important question. चलो सॉल्व करते हैं. Okay, तो मेरा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हुआ. मेन int arr is equal to, there are 8 elements, right? And we are passing the address of this array. Like suppose the address starts from 100, so I am passing the address 100, and that is stored in this. Right? Now I am writing int n is equal to size of arr. तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? जब हम लिखते हैं size of arr तो हम इसी की साइज लेते हैं. That 8 into 4, size of int is 4 by 32 हो गया. तो मैं लिखता 32 divide by array of 0, integer तो 4, तो यहाँ था मेरा 8. तो मैं n की वैल्यू लिखता 8 और फिर मैं प्रिंट कराता i equals to 0. तो मेरे को लगता है कि सारी वैल्यू प्रिंट करता 1 2 3 4 5 6 7 8, पर ऐसा नहीं होता. देखो नॉर्मली हम यही मिस्टेक करते हैं. अब मैंने इसको पास किया, मैं साइज ऑफ arr लिखता तो हम सोचते हैं कि इस array के अंदर तो 8 एलिमेंट है, तो इसकी साइज होती 32. 32 डिवाइड बाय इस एलिमेंट की साइज होती 4, तो n की वैल्यू आती 8. तो i equals to 0, 0 less than 8, पहले में प्रिंट करता है arr 0, वो प्रिंट करता है 1, वैसे इंक्रीमेंट होता जाता है और सारी की सारी वैल्यू प्रिंट होती. ऐसे नहीं होती. मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब हम एरे को एज अ पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन के थ्रू, तो दीस एरे आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, अगर ये इंटीजर की एरे तो int पॉइंटर, अगर ये कैरेक्टर की तो char पॉइंटर. तो जो ये साइज ऑफ arr, एक्चुअली में ये साइज ऑफ arr नहीं है, ये एक्चुअली में साइज ऑफ योर int स्टार है. ठीक है, साइज ऑफ int स्टार. अगर ये कैरेक्टर की है तो साइज ऑफ char स्टार. और तुम्हें पता है कि यार अगर मैं 64 बिट कंपाइलर की बात करता हूं, जैसे geeks for geeks वगैरह कंपाइलर होंगे सारे 64 बिट है, तो अगर मैं 64 बिट की कंपाइलर की बात करूं तो पॉइंटर की साइज जो होती है वो 4 बाइट नहीं होती. पॉइंटर की साइज होती है 8 बाइट. मैक्सिमम एड्रेस स्पेस मिलता है पॉइंटर को. तो पॉइंटर टू int भी 8 होता है, पॉइंटर टू char भी आपका 8 होता है, पॉइंटर टू एनीथिंग इज ऑफ 8 बाइट. तो अगर मैं ये साइज ऑफ arr नहीं, जब भी मैं एरे को पास करूंगा वो इन फॉर्म ऑफ दिस स्टोर्ड होता है int स्टार. तो int स्टार की साइज होगी 8, और 8 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो कितना आएगा 2. तो n की वैल्यू आएगी सिर्फ 2. ये हो गया यहाँ पे 2. तो होता 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, arr 0 प्रिंट होता 1, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 होती, 1 लेस देन 2, arr 1 प्रिंट होता 2. तो इसका आंसर आता सिर्फ 1 2. और तुम शॉक में रहते हैं 1 2 आया कैसे, पर तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि जब मैं एरे को ऐसा सिर्फ एरे को पास करता हूं तो वो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ int पॉइंटर. अगर इंटीजर की एरे है, तो अगर तुम 32 बिट कंपाइलर पे काम कर रहे हो तो इंटीजर की साइज पॉइंटर की साइज होती है 4 बाइट. 64 बिट पे कंपाइल कर रहे हो तो आपकी पॉइंटर की साइज होती है आपकी 8 बाइट. और अगर 16 बिट पे कंपाइल कर रहे हो तो पॉइंटर की साइज होती है 2 बाइट. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर, 2 बिट में अगर हम 16 बिट की बात करें तो पॉइंटर की साइज होती है आपकी नॉर्मल 2 बाइट. 32 बिट की बात करूं तो आपके पॉइंटर की साइज होती है आपकी 4 बाइट. 64 बिट की बात करूं तो पॉइंटर की साइज मानी जाती है 8 बाइट. उसको मैक्सिमम एड्रेस स्पेस मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे साइज ऑफ जो आपका ये साइज ऑफ int स्टार माना जाएगा. तो साइज ऑफ int स्टार आपका हो गया, साइज ऑफ पॉइंटर होती है 8, तो 8 डिवाइड बाय 4 आता 2. ठीक है, तो i की वैल्यू n की वैल्यू होती 2, फिर 0 लेस देन आपका 0 लेस देन 2 होता है, error 0 प्रिंट होता है, वो होता 1, फिर आपका i की वैल्यू 1 होती, फिर 1 लेस देन 2 होता तो प्रिंट होता 2. इस क्वेश्चन को अगर आपको सही में ही रन करना है तो आपको नॉर्मली यहाँ पे क्या पास करना होता है, आपको नॉर्मली यहाँ पे 8 इसकी एलिमेंट की साइज ही पास करनी होती है. और एक यहाँ पे एक पैरामीटर और ले लो. चलो ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर और ले लो जहाँ पे आप वो वैल्यू स्टोर करा सको और फिर इसको कंपेयर करो उस वैल्यू के साथ, तब आपका आंसर सही आएगा. नॉर्मली आप कभी एरे पास नहीं कराते, साथ साथ आप हमेशा साइज भी पास कराते हो अगर आपको एरे को प्रिंट कराना है फंक्शन के थ्रू. तो ठीक है, आप एरे को पास कराओगे, साथ में आप इसकी साइज पास कराओगे, फिर आप नॉर्मली लॉजिक लगाओगे. यहाँ पे सिंपली एरे को पास करके इस तरीके से निकालना, इससे साइज नहीं निकलेगी एक्चुअल एरे की. साइज ऑफ एरर आपका int पॉइंटर, तो पॉइंटर की साइज 8 बाइट मानी जाती है 64 बिट में. तो 8 डिवाइड बाय आपका 4 होता 2, और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होता तो आपका आंसर गलत आता. आपको लगता कि 1 2 बहुत अजीब सा आंसर है, पर 1 2 आंसर सही है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आंसर कभी नहीं प्रिंट होगा. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरा एक पॉइंटर है, a इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर. ठीक है, ये 2D एरे, आपको पता है 2D एरे है. तो 2D एरे की अगर मैं बात करूं तो ARR का मतलब होता है बेस एड्रेस ऑफ योर 0th 1D एरे. ठीक है, फिर मैंने लिखा a इज इक्वल टू ARR. तो मान लो लेट्स सपोज बेस एड्रेस जो है वो आपका 100 से स्टार्ट होता है. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बेस एड्रेस 100 से स्टार्ट होता है, तो ये a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 100. ठीक है, और a की वैल्यू 100 होगी. a भी आपका कहां पे पॉइंट कर रहा है 100 पे, पर ये 100 क्या है, ये 100 है ARR, और ये ARR क्या है बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D. तो जब भी आप प्लस प्लस a करोगे तो आप मूव करोगे बेस एड्रेस ऑफ नेक्स्ट 1D. तुम यहाँ पे आ जाओ और इसका एड्रेस क्या होगा, मान लो 100 है 4 8 12 16,
ये स्टार्ट होगा 120 मान लो ये इसका एड्रेस है, तो आपने प्लस प्लस किया तो आप बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D पे पहुंच चुके हो, ठीक है। यू मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D आफ्टर प्लस प्लस ए। आपने जैसे ही प्लस प्लस ए किया, यू मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट 1D, और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है बेस एड्रेस, वो स्टार्ट हो रहा है 120 से। फाइन। नाउ अब आपने क्या किया, आप लिखा कैर स्टार पीटीआर इज इक्वल टू स्टार ए कैर स्टार। अब इसका स्टार क्या होगा, 120 का स्टार क्या होगा, 120 का स्टार होगा बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 1D, ठीक है। तो जैसे आपने इसका स्टार किया, स्टार ए मतलब आप एलिमेंट के एड्रेस पे आ गए हो, इस 100 के एड्रेस पे, ठीक है। 120 तो आपका 0th 1D का एड्रेस है, उसका स्टार करके तो बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट आ गया ऑफ फर्स्ट 1D, तुम 100 के एड्रेस पे आ गए, ठीक है। आपने उसको टाइप कास्ट किया कैर पॉइंटर, ठीक है। तो अब तुम कहां पे आ चुके हो, अभी इतना करने के बाद तुम 100 के एड्रेस को पॉइंट कर रहे हो, एलिमेंट का एड्रेस ऑफ एलिमेंट, और आपने उसको टाइप कास्ट किया कैर पॉइंटर में, ठीक है। कैर पॉइंटर में टाइप कास्ट करने का मतलब है कि मेरा जो पॉइंटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक बाइट लेगा। तो अगर मैं 100 का बाइनरी निकालूं, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो है 4 बाइट है, तो अगर 100 का बाइनरी निकालूं तो क्या आएगा 250 0 225 0 212 1 260 230 211। तो ये बाइनरी निकालने में क्या आया मेरा, ये आया 0110, ठीक है, 0110, फिर 0100, ये फर्स्ट बाइट आएंगे। बाकी जो बाइट आएंगी मैं उनको स्टोर करूंगा पहले, तो यहाँ पे मान लो 8 बिट्स आ गई, फिर इसके बाद फिर 1 बिट आ गई, फिर दोबारा 1 बिट आ गई, तो ये मेरी फर्स्ट बाइट, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट बाइट है, ये सेकंड बाइट है, ये थर्ड बाइट है, और ये मेरी फोर्थ बाइट है। मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है यहाँ, ठीक है, बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट। अब in point printer the expressions are evaluated from right to left but they get printed from left to right। तो ये स्टार पीटीआर प्रिंट किया, पीटीआर पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, इसका स्टार करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे, और तो इसका बाइनरी निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या आ गई 100, तो ये प्रिंट करेगा 100, राइट, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार ARR1, तो स्टार ARR1 का मतलब क्या है, स्टार, फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो गया स्टार ARR+1, और तुम्हें पता है ARR जो है वो मेरा कहां पॉइंट कर रहा है, बेस एड्रेस ऑफ योर 0th 1D, +1 करूंगा तो बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D आएगा, एक स्टार के तो बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट आ गया, एक और स्टार के तो एलिमेंट ही आ गया, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई, ये वैल्यू भी आ गई 100। स्टार स्टार ही करूंगा आफ्टर प्लस प्लस से, मेरा पॉइंटर यहां पे पॉइंट कर रहा है, एक स्टार किया बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट, एक और स्टार किया, वैल्यू फिर से क्या आ गई मेरी 100, एंड दे गेट्स प्रिंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आंसर आ जाएगा 100 100 100, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ यार, ये तो ये स्टार पीटीआर था तो आपका ये आ गया, अगर मान लो ये लिखा होता स्टार पीटीआर +1 होता, ठीक है, स्टार पीटीआर +2 होता, +3 होता, और स्टार पीटीआर +4 या 5 कुछ भी मान लो +4 होता, तो मेरे को ये बताओ अब इसका आंसर क्या है। देखो मेरा पीटीआर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और टाइप कास्ट कर रखा है मैंने कैर पॉइंटर में, तो अगर मैं पीटीआर +1 करूंगा, इस बाइट पे है, इस बाइट पे सारे 0 हैं, तो क्या प्रिंट करेगा 0। पीटीआर +3 करता तो +1 +2 +3, मेरा फोर्थ बाइट पे आता, फोर्थ बाइट के अंदर भी सारे 0 हैं, तो ये भी क्या आता 0। अगर मैं स्टार पीटीआर +4 करता तो +1 +2 +3 +4 इस 20 पे पॉइंट करता है, यानी 20 की फर्स्ट बाइट में करता हूं 8 बिट के अंदर, 28 बिट के अंदर मैं आराम से इजीली अकोमोडेट कर सकता हूं, तो स्टार पीटीआर +4 का आंसर क्या आता, वो आंसर आता 20, है ना। गजब की क्वेश्चन, कातिल है, जहर है। जितनी प्रैक्टिस करो उतनी खत्म है। अब मैं खत्म करता हूँ यार, ये पॉइंटर की सीरीज काफी हो गई है, अगर तुम इन क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर लो अच्छे से तो तुम्हारे काफी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगा इन कोड को कंपाइल करो, इनके अंदर सर्टेन चेंजेस करो, फिर देखो आउटपुट क्या है, अपने लॉजिक खुद बनाओ यार, ठीक है। कोई तुम्हें कोडिंग सिखाएगा नहीं, ना कभी सिखा सकता, तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय।